Welcome students. Today we are reading paragraph 8 of the additional verse, the portrait of a lady. इससे पहले हमने जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें जो है लेखक और दादी जी जो है शहर में शिफ्ट हो गए थे अपने माता पिता के साथ में, और फिर जो है उनकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आ गया था। और फिर जो है अब जो गांव का माहौल नहीं होने के कारण दादी जी जिनका पक्षियों के प्रति लगाव हो गया था और वो अपना खुशनुमा दिन जो है बहुत ही आनंद लेती थी पक्षियों को, मतलब रोटी के टुकड़े डालने के लिए, और पक्षी चिड़ियाँ भी आकर के उनके पास में वो सब चीज़ें ग्रहण करती थी। नेक्स्ट जो है 8th पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब लेखक यहाँ पर कहते हैं, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया तो मुझे पक्का पता लग गया था कि दादी जी जो है मेरे इस फैसले से जो है नाराज हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। I would be away for 5 years, and at her age one could never tell. मैं 5 वर्ष के लिए दूर, मुझे जो है लेखक यहाँ पर कहता है कि मुझे 5 वर्ष के लिए दूर रहना था और उनकी उम्र में कोई कमी नहीं बता सकता था, यानी उनका जीवन कितने साल तक और चल सकता है। लेखक यहाँ पर ये बात कहना चाहता है क्योंकि उनकी जो वृद्धावस्था थी, तो वृद्धावस्था के समय में किसी भी के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। बट माई ग्रैंडमदर कुड, पर मेरी दादी बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक भी नहीं थी। She came to leave me at railway station, but did not talk or show any emotion. अब यहाँ पर देखिए, वो रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई, परंतु उन्होंने कोई भी मेरे से बात नहीं की और न ही किसी तरह का कोई हाव भाव दिखाया। मतलब मुझे जो है स्टॉप करने के लिए वहाँ आ गई थी, रेलवे स्टेशन पर साथ में थी। Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer. हाँ, अब देखिए, उनके होंठ प्रार्थना करते हुए हिल रहे थे और मन प्रार्थना में खोया हुआ था। केवल उनका जो है भगवान के भक्ति में ही वो लीन थी, मन में जो है भक्ति किया करती थी। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. हाँ, अब देखो, उनकी जो उंगलियां होती थी अपनी माला के मंत्रों को रटती हुई व्यस्त थी, यानी उनके जो हाथों में से जो इस तरह से जो है माला के जो मन के थे वो अपनी उंगलियों में चलाती रहती थी और भगवान का नाम लेती रहती थी। Silently she kissed my forehead, and when I left, I chased the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. अब देखिए, चुपचाप उन्होंने मेरा माथा चूमा और जब मैं गया तो वो गीला निशान मैंने अपने पास रखा, साइज जैसे वो हमारे बीच जो है वो हमारे बीच का जो अंतिम चिन्ह था। यानी जो है लेखक यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब मैं वापस विदेश से लौटूंगा, बाहर से लौटूंगा, तो मुझे जो दादी जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये उनका अंतिम जो है स्पर्श था, ऐसा समझ लीजिए। बट दैट वाज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station.
5 वर्ष बाद मैं वापस घर आया और वो मुझे स्टेशन पर मिली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी, यानी जैसी थी वैसे ही मुझे वो लग रही थी। She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her directing her prayers. अब भी उनके पास बोलने का समय नहीं था, और जब उन्होंने मुझे बाहों में लिया तो मैं उनकी प्रार्थना को सुन सकता था। Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrow, whom she fed longer and with frivolous rebukes. अब देखिए इसमें मेरे आने से पहले भी उनके पास अधिक खुशी के पल थे, जो उन्होंने झूठी डांट फटकार के साथ लंबे समय तक चिड़ियों को खिलाया था। यानी वो चिड़ियों को खिलाने में व्यस्त रहती थी, जो इस तरह से उनका जो समय इस तरह से गुजर जाता था। इन द इवनिंग a chance came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood. आप देखिए शाम को उनमें कुछ बदलाव आ गया। इस दिन वो लेखक जो है घर आए थे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की, उन्होंने पड़ोस की औरतों को एकत्रित किया, got an old drum and started to sing. एक पुराना ढोलक लिया और गाना शुरू किया, गाना बजाना शुरू कर दिया, भजन बोलना शुरू कर दिया। For several hours she humbled the sagging skins of the dilapidated drum and sang of the whole coming of warriors. देखिए कुछ घंटों के लिए उन्होंने टूटे हुए ढोलक की ढीली खाल को पीटा और योद्धाओं के घर दौड़ने पर गाए जाने वाले गीत गाए। We had to pursue her to stop, to avoid our standing. हमें उन्हें थकावट को टालने के लिए रोकने का आग्रह करना पड़ा। यानी जो है वो इतने मस्त हो गए थे कि वो गाना बजाना छोड़ ही नहीं रहे थे। That was the first time since I had known her that she did not pray. यह पहला समय था जहां तक मैं उनको जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। The next morning she was taken ill. अगले दिन प्रातःकाल वो बीमार हो गए। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. उनका जो बुखार था हल्का बुखार था और डॉक्टर ने हमें बताया कि वो चला जाएगा, यानी बुखार जो है उतर जाएगा। But my grandmother thought differently. लेकिन हमारी दादी जी अलग तरह से सोचती थी। She told us that her end was near. उन्होंने हमें बताया कि मेरा नजदीक अंतिम समय आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had committed to pray. She was not going to waste any more time talking to us. उन्होंने हमें बताया कि क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का पहला पाठ बंद होने के कुछ घंटों पहले ही प्रार्थना करना छोड़ा था। वह और समय उनके साथ बातें करने में व्यर्थ करने नहीं जा रही थी, यानी वो वापस जो है प्रार्थना में लगना चाहते थे। We proceeded, हमने मना किया, but she ignored our protested threats, पर उन्होंने हमारे मना करने की उपेक्षा कर दी, अपने मन से जो है प्रार्थना में लग गई। She lay peacefully in bed
praying and telling her beads. वह शांति से बिस्तर पर लेटी रही, प्रार्थना करती हुई, माला को जपती हुई। Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. इससे पहले कि हमें सदैव पता होता था कि उनके होठ हिलने बंद हो गए और माला उनकी निर्जीव उंगलियों से गिर पड़ी। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर फैल गया और हम जान गए कि वो अब नहीं रही है, यानी वो परलोक सिधार गई है। We lifted her off the bed and as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shawl, यानी इस तरह से जो है हमने उसे जो है बिस्तर से उठाया, रिवाज के अनुसार जमीन पर लिटाया और लाल रंग के कफन से जो है उनको हमने ढक दिया। After a few hours of mourning, we left her alone to take arrangement for her funeral. इस तरह से कुछ घंटों में हमने जो है उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। In the evening, we went to her room with a crude stretchers to take her to be cremated. और उसके बाद में जो है हम शाम के समय की बात है, हम साधारण आरती के साथ उनका दाह संस्कार करने के लिए उनके कमरे में गए, यानी आरती पर उनको लेटाने के लिए हम वहां पर गए। The sun was setting and had lit her room and veranda with the blazed golden light. सूर्यास्त होने वाला था और बरामदों के अंदर सूर्यास्त की जो रोशनी होती है वो लालिमा जो फैल गई थी। We stopped half away in the courtyard. हम आंगन के अंदर रुके थे। All over the veranda and in her room, right up to the where she lay, dead and still wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. अब जो जहाँ पर उनको लेटाया गया था कफन में बांध करके, तो वहाँ पर जो है थाउजेंड्स यानी हजारों जो पक्षी वहाँ पर उसके पास में फ्लोर यानी फर्श पर बैठे थे। देयर वाज नो चिरपिंग, वो किसी तरह की आवाज़ नहीं कर रहे थे। जो पक्षी थे, चिड़िया थी, वो किसी तरह की आवाज़ नहीं कर रही थी, बैठे थे। We felt sorry for the birds and my mother has some bread for them. हम पक्षियों के लिए बहुत चिंतित थे और हमारी माता जी ने कुछ रोटी के टुकड़े उनके लिए डाले। She broke into the little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them. जिस तरह से हमारी दादी जी जो है रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उन पक्षियों को डाल देती, वैसे मेरी माता जी ने उन पक्षियों के लिए रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके डाले। The sparrows took no notice of the bread. अब देखिए, पक्षियों ने रोटी के टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. जब हमने दादी की लाश को लेकर के चले गए तो वे चुपचाप उड़ गई। Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. और अगले दिन जो है सफाई कर्मी ने रोटियों के टुकड़े जो है वो उठाया और डस्टबिन में डाल दिए। यानी पक्षियों के अंदर भी कितनी भावुकता होती है, किसी जीव के प्रति कितना मतलब सहानुभूति होती है। उन्होंने जो है लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि मेरी जिस समय दादी जी का देहांत हो गया था
तो जो पक्षी जिनको वो दादी जी हमेशा रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डालती थी, वो भी खाना बंद कर दिया और उनके जो शौक में वो पक्षी भी जो शौक में जो लीन हो गए थे, शोक संतप्त हो गए थे। इस तरह से जो है ये पाठ पूर्ण हो जाता है और इसके नेक्स्ट जो भी प्रश्नोत्तर होंगे मैं आपको जो है PDF के अंदर भेज दूँगा। धन्यवाद।